नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सॉइल मीडिया में लगा हुआ है एक रोज़ फ्लावर प्लांट। इसमें बहुत सारे बर्ड्स लगा हुआ है और ये फ्लावर प्लांट का आईडी है अब्राकडाब्रा। लास्ट टाइम आप लोगों के साथ मैंने एक शिंडर मीडिया की अब्राकडाब्रा रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर किया था। आज मैं सॉइल मीडिया का रिपोर्टिंग शेयर करूंगा। मेरा ये फ्लावर प्लांट भी एक 8 इंच की पॉट में लगा हुआ है और इसका नीचे से देखिए रूट बाहर आ चुके हैं। तो अभी हमको ये फ्लावर प्लांट को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ्लावर प्लांट को रिपोर्टिंग करने के लिए हमको जो सॉइल मीडिया तैयार करना है वो सॉइल मीडिया आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप लोगों को भी पता है मैं अभी जो भी रोज़ फ्लावर प्लांट ग्रो करता हूँ, सभी रोज़ फ्लावर प्लांट एक यूनिक सॉइल मीडिया में ग्रो करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं सॉइल दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सॉइल रेडी कर लिया है और सॉइल के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है आप लोगों को बहुत अच्छा से पता है। इसके बाद भी मैं आप लोगों को सॉइल मीडिया की जो रेशियो है वो बता देता हूँ। एक पार्ट इसमें सैंड है, एक पार्ट सॉइल है, एक पार्ट कंपोस्ट है, एक पार्ट ईंट के टुकड़े हैं। ये देखिए ईंट के टुकड़े हैं। एक पार्ट ग्रेवल्स यानी कि बजरी है। इनकेस आपके पास बजरी नहीं है तो आप शिंडर मिला सकते हैं। ऐसे करके आप सॉइल को तैयार करें। स्क्रीन के ऊपर पूरा लिखा हुआ है, आप लोग अच्छा से देख पा रहे हैं। इसके साथ हमने 1 चम्मच SSP यानी कि फास्फोरस मिलाया है और इसके साथ मैंने मिलाया है 2 चम्मच हॉर्न मिल, 2 चम्मच बोन मिल और 1 चम्मच नीमखली। इसके बाद हमने सॉइल को तैयार कर लिया। अभी इसको रिपोर्टिंग करेंगे, यानी कि ये पॉट से सबसे पहले निकालना है। पॉट से निकालने के लिए आपको वाटर 1 दिन पहले से बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रूट के साथ साथ बहुत सारे सॉइल लूज हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले ये फ्लावर प्लांट को निकाल लेते हैं। प्लांट को पॉट से निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसे करके 2 उंगली प्लांट की बीचों बीच करके ऐसे रखेंगे और ठीक इसके बाद हमको ये पॉट को पलटा देना है। ऐसे करके हम पलटा देंगे और कहीं वाल के ऊपर जाके ऐसे करके कुछ ठोकर मार देंगे। और प्लांट आपके हाथों पे निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये निकल चुके हैं, ये हमारे प्लांट निकल चुके हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अभी हमको एक पॉट सिलेक्शन करना है। देखिए मैंने एक पॉट 10 इंच का लिए है और मेरे पास एक मिट्टी की गमला है। ये देखिए मिट्टी की गमला सबसे अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास मिट्टी की गमला 1-2 ही बचा हुआ है। तो आज मैं मिट्टी की गमला में ग्रो करेंगे। इसका जो ड्रेनेज होल है आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे एक ड्रेनेज होल है। अभी ड्रेनेज होल हमको कवर करना है। आपके पास जो भी होंगे मिट्टी के गमला की टूटा हुआ टुकड़ा और नहीं तो बजरी और नहीं तो कुछ स्टोन चिप से भी आप कवर कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ना होने के कारण मैंने इसकी जो ड्रेनेज होल है, ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ बड़े बड़े शिंडर डाल दिए हैं। मेरे पास कुछ बड़े बड़े 10 से 12 mm की शिंडर है, मैंने शिंडर फिल कर दिए हैं। 1.5 इंच की एक लेयर डाल दिए। इसके बाद हमको कुछ सॉइल से फिल कर देना है। इसमें कुछ सॉइल डाल देंगे हम, 1 या 2 बाउल हम सॉइल डाल देंगे। ये देखिए मैंने कुछ सॉइल डाल दिए है, इसमें हल्का हाथों से प्रेस कर दिए। इसके बाद हमको प्लांट को बैठालना है। ये देखिए मैंने प्लांट निकाला है और इसका जो रूट है आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा रूट है। ये रूट नीचे से बाहर निकल चुका था। इसमें कुछ नीचे शिंडर लगा हुआ था, ये मैं झरा लेंगे और नीचे की जो 2-4 रूट्स था, ये रूट्स को हमको अलग कर देना है और कुछ नहीं करना है। अभी ये फ्लावर प्लांट को पॉट में धीरे धीरे करके हमको बैठा देना है। ठीक बीचों बीच बैठा लेंगे। ये देखिए ठीक बीचों बीच बैठ चुके हैं। ऐसे ही करके अपने को बैठालना है और पॉट में 1 इंच कम से कम 1 इंच जगह खाली रहे, उस हिसाब से आपको सॉइल फिल करना है। अभी हमको सॉइल फिल कर देना है।
चारों साइड से आपको सॉइल से फिल कर देना है। आप अगर इसी रेशियो की सॉइल तैयार करेंगे तब आपकी फ्लावर प्लांट की रूट रॉट कभी भी नहीं होंगे और कभी भी एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करके नहीं रखेगा। अभी जनवरी मंथ से लेके मार्च मंथ की 15 तारीख तक आप आपकी जितने भी रोज़ फ्लावर प्लांट होंगे सभी रोज़ फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लीजिए। अभी आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, मार्च महीने की 15 तारीख के बाद आप अगर रिपोर्टिंग करना चाहेंगे तब आपके फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं और आपकी फ्लावर प्लांट हो सकते हैं ड्राई हो जाए। कोई एक टूल्स लेंगे, टूल्स की हेल्प से पॉट की चारों साइड में ये देखिए ऐसे करके आपको प्रेस कर देना है ताकि कोई भी एयर बकेट ना रहे, क्योंकि एयर बकेट रहेंगे तो उस जगह पर फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अभी आप अगर ये फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करते तब आपकी फ्लावर प्लांट की ऊपरी सतह की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो पाता। इसके बाद हम एक हफ्ता तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। आप जिस टाइम रिपोर्टिंग करेंगे इसके बाद एक हफ्ता तक कोई भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना, क्योंकि प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में तो ज़रूर आता है रिपोर्टिंग के बाद, और एक हफ्ता बाद वो अपने को सेट कर लेते हैं। इसके बाद कोई भी आप फीडिंग देंगे वो फीडिंग प्लांट तुरंत ले लेते हैं। ये देखिए हमारी फ्लावर प्लांट लग चुके हैं, फाइनली लग चुके हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल लग चुके हैं। इसके बाद हमको वाटरिंग करना है। ये फ्लावर प्लांट को हल्का सा शेड में रखेंगे, यानी कि पार्शियल शेड में रखेंगे। अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट मिले और शाम के टाइम की सनलाइट मिले, ऐसी जगह पर रखेंगे। इसलिए रखेंगे नीचे की कुछ रूट हमने देखिए काट दिए हैं, इसलिए रखना है। और आप अगर नीचे की रूट नहीं काटेंगे तो आपको बिल्कुल भी शेड में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ता बाद आप जो फर्टिलाइज़र देंगे वो फर्टिलाइज़र है NPK 1261 1.5 ग्राम 1.5 ml ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में ऐड करेंगे, अच्छा से मिक्स करेंगे। और ये फ्लावर प्लांट में 400 ml ऑलमोस्ट 400 ml आपको दे देना है। ये आप हफ्ते में एक ही बार देंगे, 2 बार ऐसा देंगे। 2 बार देने के बाद आप ये फ्लावर प्लांट को ग्रीन गार्डन की स्पेशल रोज़ मिक्स फर्टिलाइज़र चालू करेंगे, तब आपकी फ्लावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, बहुत बुशी होंगे और मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलेगा। दोस्तों फ्लावर प्लांट तो लग चुके हैं, अभी हमको वाटरिंग करना है। ये देखिए अच्छा से आपको वाटरिंग कर देना है। फर्स्ट टाइम फुल्ली वाटरिंग करेंगे। ऐसे करके फर्स्ट टाइम आपको फुल्ली वाटरिंग कर देना है। जब तक ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर पासेस नहीं हो जाएगा तब तक आपको वाटरिंग करते रहना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नया जानकारी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।